मैडम आप तो खुद ही देख लेंगी कि पेरिस को पूरी तरह देखना नामुमकिन है। आईफल टावर के बारे में अब क्या बताऊं? आपको पता है जब ये बनाया गया था तो लोगों को लगा कि इससे पेरिस की खूबसूरती चली जाएगी। और वहाँ पर है ट्रोकाडेरो गार्डन्स। पता है उसके नीचे एक्वेरियम है, दुनिया का सबसे पहला 1867 में बना। द लूव दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम, इतना बड़ा कि उसे पूरा देखने में 100 दिन लग जाएंगे। वैसे तो ये लूव शहर की रक्षा के लिए बना एक किला था, लेकिन आजकल आर्ट की रक्षा कर रहा है। शहर की रक्षा से याद आया हमारे लोकल मिरेकल्स हैं लेडी बग और कैट नोआर। हम यहाँ रुक सकते हैं? मैं कब से पेरिस के क्रोसान खाना चाहती थी। इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। ये पेरिस की बेस्ट बेकरी है। मेरे बच्चे तो यहाँ के दीवाने हैं। लकी हो अभी ओवन से ताजे बाहर निकाले हैं। सॉरी देर हो गई, मैं एप्पल्स ले आई हूँ। तुम दोनों ठीक तो हो ना? सॉरी 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 सॉरी। कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम ठीक हो ना? कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ थैंक्स। मैं गड़बड़ करती रहती हूँ, मुझे आदत है। वैसे देखा जाए तो मैं बहुत गिरती हूँ, मुंह के बल, नींद में, बिस्तर से नीचे, कपड़ों में उलझकर या फिर प्यार में। I'm really sorry, क्या मैं इसके बदले आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? कोई बात नहीं, रहने दो। अरे नहीं मॉम, क्या आप 1 डजन croissants पैक कर देंगी? जोई। हेलो जोई, मैं हूँ चलती फिरती आफत। तुम्हारा एक्सेंट कहाँ का है? बहुत अच्छा है। मैं न्यूयॉर्क से हूँ। वाह कूल। तुम पेरिस में क्या कर रही हो? मैं यहाँ फैमिली के साथ रहने आई हूँ। वेल तब तो तुम्हें मजा आएगा। तुम चाहे जहाँ रहो, अपने करीबी लोगों के साथ रहोगी तो हमेशा घर जैसा लगेगा। सॉरी। वाह तुम्हारी स्नीकर्स तो ऑसम हैं। तुमने इन्हें खुद पेंट किया? हाँ, मुझसे अगर किसी ने कुछ अच्छा कहा तो मैं उसे लिख देती हूँ ताकि वो बात हमेशा मेरे साथ रहे। पर यहाँ तो एक ही मैसेज है। मेरी एक ही फ्रेंड थी। रात को फैमिली के साथ बिजी नहीं हो तो मेरे फ्रेंड्स का आज नदी पर बोट में कॉन्सर्ट है। मैं अपना नंबर दे देती हूँ। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें अपना नंबर दूँ? यहाँ नंबर लिखोगी तो भूलूंगी नहीं। बाय। रात को मिलते हैं। लो अपने बच्चों को दे देना। वाओ, पर तुम अपनी फैमिली को इनमें से कुछ नहीं दोगी? नहीं, उन्हें मीठा ज्यादा पसंद नहीं है। वेल थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। वेलकम मिस जोई, मेरे साथ आइए प्लीज। माफ करना मैडम, पर आपकी बेटी मैडम जोई आई हैं। जोई, ओह कितनी बेकार लग रही हो। तुम्हारी फ्लाइट एकदम सस्ती वाली थी क्या? इकोनॉमी क्लास में किसी ने एकदम सस्ता कलोन लगाया था और फ्लाइट अटेंडेंट ने प्लेन की खिड़की खोलने से भी मना कर दिया। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए प्राइवेट जेट नहीं भेजा? हमेशा की तरह बिजी होंगे शायद। तुम पेरिस में हमारे साथ रहना चाहती हो, ठीक है, पर तुम्हारे बोर्डिंग स्कूल में क्या परेशानी हो गई थी? मेरे लॉकर में कॉकरोचेस थे, आप सोच सकती हैं। चलो कोई बात नहीं। जॉन क्विंटन, इसे इसकी बहन के पास ले जाओ। कस के पकड़ना। तुम्हें कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा लेडी बग, वरना देखती जाओ मेरा गोरिल्ला तुम्हारी किटी का बनाना स्मूदी बना देगा। हमारे पास टाइम कम है। कैट नोआर और क्लोई को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझसे हेल्प चाहिए? जोई ली, ये है तुम्हारे लिए बी मिराकुलस, जो तुम्हारे दुश्मन को जकड़ने की पावर देगा। इसे अच्छे कामों के लिए यूज करना। हाँ? आपकी सेवा में माय क्वीन। पर क्लोई नाराज हो जाएगी, पहले वो क्वीन भी हुआ करती थी। क्लोई को पता नहीं चलेगा कि तुम हो, इसलिए तुम्हें अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी और काम पूरा होने के बाद ये मिराकुलस तुम मुझे लौटा दोगी। मैं नहीं कर सकती, मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ। तुम बिल्कुल कर सकती हो। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है माय क्वीन, पॉलन बजान। पॉलिन बजान।
अरे मोटे बंदर, अपनी बराबरी वालों से मुकाबला क्यों नहीं करते? वेनम! हाँ? क्वीन बी? नहीं, मेरा नाम है वेस्पेरिया। वाह, लेडी बग को हमारी जरूरत है। तुमसे मिलकर खुशी हुई वेस्पेरिया। बस 1 मिनट देना। वेस्पेरिया और क्वीन बी में वही फर्क है जो फॉर्मेट एम्बर्ट और रॉकफोर्ड में है। मीठा, खूबसूरत और लजीज। से मिलो, ये है तुम्हारी नई क्लासमेट जोई। इसका हुक्म मानो, मतलब कि स्वागत करो। काफी अजीब बात है, आज सुबह उससे मिली तो वो बहुत अच्छी थी। अजीब लड़की है। क्लोई इतनी टॉक्सिक है कि उसकी संगत में उसकी बहन कुछ ही घंटों में बिगड़ गई। हमें उसे बचाना होगा। हम ये कैसे करेंगे? क्या हम उसे अडॉप्ट कर लें? पहले उससे बात करके देखते हैं, मैं हैंडल करती हूँ। बेहतर होना पड़ेगा, पर शुरुआत इतनी बुरी भी नहीं थी। इनाम में घर जाकर मैं तुम्हें मेरे डायमंड शूज को छूने दूंगी। थैंक यू। फिर मिलेंगे। पहले इतनी अच्छी थी, फिर अचानक इतनी गुस्सैल कैसे बन गई? शायद उसे भूख लगी हो। आई एम श्योर सुबह जो जोई मिली वही असली जोई थी। काश मैं इस मामले की तह तक पहुंच पाऊं। जब तक तुम्हारे दिल में दया है तब तक तुमसे गलती नहीं होगी। नहीं नहीं। कोई बात है जो तुम्हें अपनी सच्चाई बताने से रोक रही है। अगर वजह क्लोई है तो हम रात को उस बारे में बात कर सकते हैं। बोर्ड पर तुम्हारा अब भी स्वागत है। Ridiculous! सॉरी, मैं रात को समझाती हूँ। तुमने दुपेन चैंग को मैसेज किया। मैंने कहा था या तो लोगों से दूरी बनाओ या हमसे दूर हो जाओ। जैसी तुम हो उस पर गर्व करो, इस फैमिली पर गर्व करो और मेरे कहे मुताबिक चलो या घर से निकल जाओ। तुम्हारा हो गया? ये सब मेरा बस एक प्लान है। मैंने दुपेन चैंग को यकीन दिलाया कि मैं उसकी दोस्त हूँ और आज रात बोट पर मैं उसके बकवास मैक्रोन सान नदी में फेंकने वाली हूँ उसके दोस्तों के सामने। टोटल बेइज्जती। ब्रिलियंट, अटरली ब्रिलियंट। तो क्यों ना उसकी कुर्सी पर एक च्युइंगम चिपका दे। नहीं, वो कर चुके। उसकी गलती के बिना ही उसे कोई सजा दिलवाए। नहीं आसान है। कॉकरोच, उसके लॉकर में कॉकरोच। वाह, मेरा जवाब नहीं। अरे कहाँ जा रही हो? मैं बाहर पहन कर देखती हूँ। डायमंड्स की चमक धूप में देखना चाहती हूँ। तुम ठीक तो हो ना जोई? मैं छोटा था तब मूवीज बनाना चाहता था और कहानी सुनाना। वही मेरा असली सपना था। पर मुझे समझा दिया गया था कि जिंदगी में सफल होने के लिए अपने सपनों को भूलना होगा। अब तुम सुनाओ, वाकई में तुम क्या करना चाहती हो? पहले तो मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मेरी एक्टिंग अच्छी है, पर फिर मैंने देखा मैं हमेशा एक्टिंग करती रही, अलग अलग रोल्स करती रही, सबको खुश करती रही। फिर मुझसे और नहीं हुआ। मैं जैसी थी वैसे ही रहना चाहती थी। हकीकत में थी बिल्कुल वैसे ही, पर मुझसे नहीं हुआ। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो, ये है मेरे सपनों का तहखाना। हम जैसे हैं उस रूप में हमारे लोग हमें स्वीकार नहीं करते। हम हमारे सपनों को दफनाते हैं यहाँ और यहाँ। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी यहाँ जगह बना दूं? मैंने कहा था या तो लोगों से दूरी बनाओ या हमसे दूर हो जाओ। जोई का मैसेज आया है। तुमने जो किया उसके लिए थैंक्स। तुमने सही कहा था, मैं यहाँ अपनी असली जिंदगी जीऊंगी क्योंकि यहाँ सब मेरे साथ होंगे। आज जिंदगी में पहली बार लगा जैसे मैं अपने घर पर हूँ।